दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को करते रहते हैं और बहुत सारे प्लान बनाते रहते हैं। लेकिन इनमें से कुछ प्लान सक्सेसफुल होते हैं और कुछ प्लान में हमें फेलियर मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हम सिर्फ उसकी सक्सेस के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस सक्सेस को पाने के लिए वो इंसान कितनी बार फेल हुआ होगा। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर ब्रैड पिट को 30 साल लगातार काम करने के बाद स्टार गिल्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। टाइटैनिक के हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो को बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन 5 बार मिला, लेकिन जीता उन्होंने एक ही बार। हमें नहीं पता कि हम जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें हमें कितनी सक्सेस मिलेगी। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हम कामयाब होते हैं, तो कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनमें हम फेल हो जाते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टिंग में चीजें इसी तरह से काम करती हैं। आप जितने भी इन्वेस्टर्स को देखेंगे उन्हें सक्सेस से ज्यादा फेलियर मिली होगी, और वो इस चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि उन्हें फेलियर ज्यादा मिलेगी, लेकिन उनकी नजर मेजॉरिटी आउटकम पर होती है। यानी उनके मन में कहीं ना कहीं ये चलता है कि सक्सेस होने पर उन्हें क्या मिलेगा। अगर ब्रैड पिट शुरू में अवार्ड ना मिलने की वजह से एक्टिंग छोड़ देते तो क्या वो इतने पॉपुलर एक्टर होते, और क्या उन्हें 30 साल के बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता। ब्रैड पिट को यह समझ आ गया था कि आपके कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं और कुछ नहीं, लेकिन आपको लगातार काम करते रहना चाहिए। आपको अपने एम की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। आपको टेल के बारे में सोचना चाहिए, यानी एंड रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आप अपने आसपास जो भी प्रॉफिटेबल, फेमस और इन्फ्लुएंशियल चीजों को देखते हैं वो टेल इवेंट का ही नतीजा होता है। यानी उस चीज को अचीव करने के लिए लाखों एफर्ट्स किए जाएंगे। जब हम अपना फोकस टेल इवेंट पर करने लगते हैं तो हमारे सामने कोई भी ऑब्स्टेकल या कोई भी परेशानी आ जाए, हमें अपना मनचाहा रिजल्ट मिल ही जाता है। और टेल इवेंट पर फोकस करके हमें यह भी समझ में आने लगता है कि यह कितना रेयर और पावरफुल है। टेल एंड ड्रिवन आपको कई सारी कंपनीज भी मिलेंगी, और टेल एंड ड्रिवन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोई भी वेंचर कैपिटल फर्म। अक्सर वेंचर कैपिटल फर्म नए नए स्टार्टअप को फंडिंग करती है। एक वेंचर कैपिटल फर्म नॉर्मली 40 से 50 स्टार्टअप को फंडिंग देती है, और उस वेंचर कैपिटल को यह भी मालूम होता है कि इस 40 से 50 स्टार्टअप में आधे से ज्यादा स्टार्टअप फेल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें यह भी मालूम होता है कि एटलीस्ट 10 स्टार्टअप तो चलेंगे ही, और उन 10 में से 2 या 3 स्टार्टअप ऐसे होंगे जो उनके लिए बोनांजा ऑफर की तरह होंगे, यानी उनका रिटर्न 100% से भी ज्यादा होगा। और वेंचर कैपिटल उन्हीं 2 या 3 स्टार्टअप से अपने पूरे इन्वेस्ट किए हुए पैसे को प्रॉफिट समेत वापस ले लेती है। इसी तरह जब कोई इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो बनाता है तो उसे भी ये मालूम होता है कि पोर्टफोलियो में शामिल हर स्टॉक उसे अच्छा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन पोर्टफोलियो में शामिल 1-2 स्टॉक ऐसे होंगे जो पूरे पोर्टफोलियो का प्रॉफिट कवर करके दे देंगे। ऑथर की माने तो टेल इवेंट ही सब कुछ है, और जिसने ये समझ लिया वो ही सक्सेसफुल हुआ। आप जितने भी वेल्दी लोगों की कहानी सुनेंगे, आपको उनके बारे में यही पता चलेगा कि वो हमेशा टेल इवेंट के बारे में सोचते हैं। जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि बिजनेस में टेल्स ही सब कुछ है, तो आपके लिए फेल होना, बिजनेस का ना चलना, लॉस होना, ये सभी बातें नॉर्मल हो जाती हैं। आपको फेलियर बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं लगता, और आप इसे भी वेल्दी होने का एक पार्ट मान लेते हैं, और आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि फेलियर भी इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। हमारे साथ इशू यही होता है कि हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते। हम पैनिक करने लग जाते हैं। हमें यह लगने लगता है कि हमारे साथ कैसे हो सकता है, हमने तो बहुत मेहनत की थी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेहनत का रिजल्ट तो हमें हमेशा एंड में ही मिलता है। अगर आप एक अच्छे स्टॉक पिकर हैं तो आपके साथ ये हो सकता है कि कई बार आप स्टॉक पिक करने में गलती कर जाएं, या अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो ये आपके साथ बिल्कुल हो सकता है कि आप एक खराब और नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को बेचने लग जाएं। ग्रेट इन्वेस्टर्स पीटर लिंच का ये मानना है कि अगर आप किसी बिजनेस में अच्छे हैं तो यानी आप उस बिजनेस में 10 में से 6 बार करेक्ट होंगे और 4 बार इनकरेक्ट होंगे, यानी आपके 6 डिसीजन सही होंगे तो 4 डिसीजन गलत होंगे। हम अपने ऊपर सही चीजों को करने के लिए खुद पर मेंटल प्रेशर बनाने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हमसे कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती,
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी फेल हुए थे और 25 साल क्रिकेट खेलकर भी उनसे कई गलतियां हुई थीं। और अगर ऐसा ना होता तो 664 इंटरनेशनल मैचेस में उनकी 100 सेंचुरी से और कई ज्यादा सेंचुरीज होती। इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर से हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई भी हर बार सही डिसीजन नहीं ले सकता। आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क हर बार सही ही डिसीजन लेते हैं? नहीं, उनके कई बार कई डिसीजंस गलत भी होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उनके गलत डिसीजन के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि हम उनकी सक्सेस को ही देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। हम में और उनमें बस फर्क यही है कि वो फेलियर को प्रोसेस का एक हिस्सा मानते हैं, उसे खुद पर हावी नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें यह मालूम होता है कि टेल इवेंट में फेलियर जरूर मिल सकती है और उनका फोकस सिर्फ टेल इवेंट पर ही होता है, क्योंकि टेल इवेंट के एंड में सक्सेस उनका वेट कर रही होती है। फ्रीडम।